बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 202 बहुमत के साथ एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। वहीं महागठबंधन काफी कम सीटों पर सिमट गया है। मुजफ्फरपुर के लोगों से बात करते हैं इस जीत को लेकर के और तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या कहेंगे जो विधानसभा का परिणाम आया चुनाव? इस बार जनता काम देख के वोट दिया है, एक तरफा वोट। अब वो नहीं है कि जातिवाद भुला के इस बार काम पे वोट दिया है, इसलिए 200 पार आया है एनडीए का। अच्छा, नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नई सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह काम काज करते रहे, जातिवाद भुला के काम काज करते रहे। अच्छा, अब आगे तेजस्वी के भविष्य को लेके क्या सोचते हैं? डूब गया, तेजस्वी के भविष्य डूब गया। क्यों? खत्म हो गया। क्या था ना, 25 तो हाईवे किया है, क्या आएगा, डूब गया। क्या कहेंगे यह जो प्रचंड जीत हुई है इस पर? यह जनता ने कहीं न कहीं एनडीए सरकार नीतीश कुमार और मोदी जी की जो योजनाओं थे उस पर विश्वास किया, और अपार बहुमत से जीतने का मतलब ही होता है कि हर किसी को लगता है कि सरकार आगे भी और अच्छा काम करेगी। इसी को देख के हम लोगों में तेजस्वी के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते तेजस्वी यादव का भविष्य तो यही है कि तेजस्वी यादव चुनावी घोषणा किए थे माई बहन योजना। उनका भाई उनसे अलग हो गया, उनकी बहन जो अपने पिताजी को किडनी दी वो अलग हो गई। उनके माई बहन योजना का समीकरण तो यही है, जब अपना भाई ही उनका अपना नहीं हुआ तो कैसे जनता विश्वास कर सकती है। हैं? क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है एनडीए की और महागठबंधन का काफी कम सीट आ गया? नहीं, बहुत सारा फैक्टर है महागठबंधन का कम सीट आने के पीछे। आप जब गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि चुनाव के ठीक पहले वृद्ध महिलाओं या पुरुषों को, वृद्ध लोगों का पेंशन 400 से 1100 रुपया करना, 125 यूनिट बिजली फ्री करना, उसके अलावा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये को भेजना, छात्रों के लिए कुछ अलग घोषणा करना। तो ये घोषणाएं जो थी वो हर वर्ग को, छात्र से लेकर युवा से लेकर के महिला से लेकर के, एक चीज महागठबंधन की एक गलती जो थी वो बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। मुसलमानों के वोट में डिवीजन हो गया। आपने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। कितना परसेंट है सहनी? और मुसलमान समाज जो लगातार महागठबंधन के साथ जुड़ा है, उसके लिए आपने ये भी नहीं कहा कि ठीक है एक नहीं हम 3 बनाएंगे, उसमें से मुसलमान भी होंगे। 15 सीटें ऐसी है जिसपे महागठबंधन हारी है और बीजेपी जीती है, उसमें मुसलमान उम्मीदवार का बहुत बड़ा हाथ है, फैक्टर है। तेजस्वी की भविष्य को लेके क्या सोचते हैं? तेजस्वी देखिए बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार। हम यह नहीं कहेंगे कि उनका राजनीतिक भविष्य शून्य है, लेकिन अगले 10 साल के लिए उनको सोचने के लिए मजबूर होना 10 साल 10 साल 5 साल से 10 क्या साल। कहेंगे जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है? और देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार। आज अगर एनडीए को फायदा हुआ है तो नीतीश कुमार के लेकर हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि पैसा के लेके महिला 10,000 रुपया देने से हुआ, ये सब कुछ नहीं। अभी मेन फैक्टर आप आइए कि एजुकेशन। जिस घर में 2 बच्चियां हैं उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए क्रेडिट कार्ड प्लस जो है एजुकेशन में आप आइए, जो है ना एग्जाम का जो है कंपटीशन का, वो आज हम मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं कि आए दिन प्रतिदिन एग्जाम बिहार सरकार ले रही है एजुकेशन के मामला में, जो कंपटीशन फेस कर रहा है स्टूडेंट लोग। और उसके बावजूद भी जो है समझिए कि हर माँ बाप को अगर बच्चे का एजुकेशन घर में देखने को मिल रहा है तो इससे माँ और पिता दोनों जो है खुश है। इस मुद्दे पर वोट दिया गया है। क्या कहेंगे एनडीए की 202 सीट आई है और महागठबंधन काफी पीछे रह गया? ये जीत सुशासन की है और हमारे मोदी जी और नीतीश का जोड़ी है, वीरू और जय की। तेजस्वी यादव के भविष्य को लेके क्या कहेंगे राजनीतिक वर्ग? अभी मैंने कुछ समय पहले वो उनका इंटरव्यू देखा था अनंत सिंह का। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इनके लड़के शायद हो जाए। हमें भी स्कोप वही लगता है कि हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते ही नहीं नौमी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी राज्य का नौमी फेल मुख्यमंत्री होना चाहिए? जहां से हमने चाणक्य दिया है, जहां से हमने इतना आईएएस दिया है, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा मुख्यमंत्री नौमी पास हो या नौमी फेल हो? ये कदाचित बिहारियों के लिए अपमान का शब्द। क्या कहेंगे इस एनडीए की 202 वाली जीत? बिहार में तो सबसे बम्पर जीत हुआ, यही हवा बंगाल तक ले जाएगी इस बार। अच्छा, बंगाल तक चली जाए? हाँ, ये हवा पूरा बंगाल। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? नीतीश कुमार का विकास अच्छा लगा लोग के, इसीलिए वोट दिए नीतीश कुमार के। अच्छा, आप तो युवा हैं, काफी पेपर भी हाथ में रखे हुए, क्या कहेंगे 202 आ गया, 200 पार?
देखिए, जनता पहले से मूड बना चुकी थी। मैं बार बार पूर्व से कह रहा था कि पिछले चुनाव में जदयू 43 सीट पे आई थी, इस बार बहुत ज्यादा सीट की जीत की आएगी। कारण ये था कि नीतीश जी का जो काम था वो बढ़ चढ़ के बोल रहा था। और तेजस्वी देख लीजिए 2025 में 25 सीट पर सिमट के चली गई। आप तो युवा हैं, तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार की बात कही थी, नौकरी की बात कही थी, उन्होंने वादा किया था, नीतीश जी ने करके दिखाया, भरोसा नहीं था उस वक्त। कभी किसी को नहीं था। तो इसी के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी उनको बहुत स्ट्रगल करना होगा। भोला भाई है और इन्हीं के यहाँ चौकरी भी लगती है, क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए, चुनाव पूर्व हमने एक चीज गेस किया था। हमारे तो सभी इस तरह ग्राहक आते हैं, अभी बल्कि ग्राहक आते हैं। हम देखा क्या कि मतदाता जो है इस बार चुप था और गुमसुम था, वो बताने को तैयार नहीं था कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। उसका निचोड़ अभी जो 202 आया है, निचोड़ अभी जो आया है, ये तय हो गया कि नीतीश बाबू और मोदी जी का चेहरा और उनका विकास, उनका कार्य जो हुआ बिहार में, उसी आधार पर ये वोट दिया गया है और जनता आज गदगद है, खुश है। हम तेजस्वी के, आप तो पुराने राजनीतिक लोग हैं, जेपी सेनानी भी हैं, तो क्या कहेंगे तेजस्वी यादव के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को पारिवारिक नेता बन के आए हैं। नियम है, समाज में सेवा कीजिए, राजनीति में आइए, संगठन में आइए, उसके बाद जहाँ तो ऊपर में जाइए। उनको मेरा अपना सलाह है, एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण से वो नीचे आ संगठन में, अपने ही संगठन में आए और जिला स्तर से काम करना शुरू करे, समाज के लोग जाए, समाज के लिए। तो मुख्यमंत्री बनने वाली घोषणा कर दी, तो वो पारिवारिक मुख्यमंत्री न बनना चाह रहे थे, तो इसका नतीजा हुआ जनता ने उनके इनकार कर दिया। यही तो है। बिल्कुल, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। क्या कहेंगे भैया, एनडीए का 200 पार आया और महागठबंधन सिमट गया एकदम? इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का योगदान है, जिसके कारण बिहार में बहुत विकास हुआ और हर चीज का विकास हुआ। बच्चे से लेके रोड, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, सारे चीज का बहुत ढंग से विकास हुआ। इसमें सब समाज मिलके वोट किया है भाजपा के लिए और इतना बहुमत से सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव का पारिवारिक कलह के कारण उनका भविष्य अंधेरे में जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे, काफी चर्चा हो रही थी इस बार जो इतनी प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, क्या लगता है? ये नीतीश कुमार की देन है और वो खरा उतरे हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, आपके चैनल के माध्यम से 2011 में आजादी के बाद पहली मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे चूड़ी मंडी एसोसिएशन में, इस्लामपुर में, और मैंने उनको सौगात भी दिया था। नीतीश कुमार जी जब भी कोई कहते हैं कुछ तो पूरा करते हैं। और उसके बाद में जो यानी कि मैंने इसी चैनल से कहा था कि 1100 रुपया दे करके बूढ़े को जमान कर दिया। नीतीश ये क्या बोलता, प्रशांत किशोर के बारे में मैं बोला था यहाँ पर कि बिहार की धरती पर हम की बार जो है प्रशांत किशोर को दांत खोदने के लिए भी नहीं मिलेगा, और वो साबित हो गया। हम उनको मेहनत करना होगा 10 साल प्रशांत किशोर को, तब कुछ शायद मिले। तेजस्वी यादव के भविष्य के बारे में आप क्या? तेजस्वी यादव जो है उनका घरेलू मैटर है, बिछड़ गए। और सबसे पहला नंबर ये मल्हार जो है, क्या नाम है, वीआईपी के मुकेश सहनी जी है, उनको उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री घोषित करके उन्होंने गलती बहुत बड़ा किया है, सबसे बड़ा गलती किया है। और उसके बाद में ये इलेक्शन है, हार जीत तो लगा हुआ है, अच्छा काम करेंगे, आपको जनता साथ देगी। क्या कहेंगे भैया, किस तरीके से एनडीए के जीत हुई है और महागठबंधन की हार? इसमें सबसे मुख्य योगदान जाता है माननीय नीतीश कुमार जी का, और उनके माध्यम से ही ये जीत संभव हो पाई है। और जनता का पूरा विश्वास है नीतीश कुमार पर, कारण कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, इसलिए जनता सहमत है। और इसमें कहीं भी कोई जाति धर्म की बात नहीं हुई है, एक तरफा वोट पड़ा है। और खासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी देना चाहते हैं। और बस क्या कहेंगे, एनडीए की तो 200 पार हो गया और महागठबंधन? एनडीए 200 जो पार हुआ है उनके कार्य पर हुआ। वो नीतीश जी हमेशा अच्छा कार्य करते रहे हैं और करते ही रहेंगे। उन पर जनता का विश्वास है और जनता को विकास चाहिए।
बिहार विकास की ओर बढ़ रही है, यही उनका मुख्य कारण है। तेजस्वी के भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगे? तेजस्वी का उनका पारिवारिक कलह के कारण वो कभी नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल, तो मुजफ्फरपुर के लोगों की बिहार विधानसभा चुनावी परिणाम पर एनडीए के जीत और महागठबंधन के हार पर अपनी अलग अलग तर्क थी। हालांकि ज्यादातर लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की भरोसा जो कहते हैं वो करते हैं, इस पर जनता ने एक तरफा वोटिंग की है। वहीं नीतीश मोदी की जोड़ी भी काम की। तेजस्वी यादव के भविष्य के बारे में लोग कहना है कि परिवार नहीं संभल पा रहे, बीच चुनाव में परिवार ही बिखर गया, परिवार में भाई अलग हो गए, बहन का बयान आने लगा। तो ऐसे में वह राज्य क्या चलाएंगे। साथ ही कई चुनावी गलतियां भी कई लोगों ने बताया कि सीएम और डिप्टी सीएम के फेस का घोषणा इस भी लोगों की नापसंदगी गई। और सबसे बड़ी टूट हुई कि एम-वाई समीकरण जो था मुस्लिम यादव समीकरण में भी टूट दिखाई दी। इस प्रचंड जीत में उनकी अहम भूमिका जताई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।